अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली अफरीदी है। आई एम ए न्यू इमिग्रेंट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं यूएसए में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, साथ ही साथ जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको बताऊँगा, और थोड़ा सा बात करेंगे कि बिगिनर्स परमिट या DMV टेस्ट ये क्या होता है। तो हाल ही में रिसेंटली आई अल्हम्दुलिल्लाह पास्ड माई टेस्ट, DMV टेस्ट जो नॉलेज टेस्ट होता है, और मुझे बिगिनर्स परमिट मिला जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये। तो सबसे पहले USA में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है ना, तो यू हैव टू गो थ्रू 2 स्टेप्स एक्चुअली। सबसे पहले आपको एक नॉलेज टेस्ट पास करना है, जिसको पास करने पे आपको ड्राइविंग का जो परमिट होता है, बिगिनर्स परमिट, वो मिलता है। और सेकंड ऑफ ऑल आपको एक फ़िज़िकली अपने व्हीकल ले जाकर टेस्ट देना पड़ता है। जो एग्ज़ामिनर होता है वो साथ आपके बैठता है या बैठती है, और वो देखते हैं कि किस तरीके से आप पार्क करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। प्रॉपर आपका टेस्ट होता है, मतलब प्रॉपर सही तरीके से पार्किंग अप द हिल एंड एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व इन इट। सो जो सबसे पहला मेरा प्रोसीजर था, जो सबसे पहला नॉलेज टेस्ट था, वो मैंने अभी हाल ही में पास किया था। उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो ये जो बिगिनर्स परमिट है, ये क्या होता है? बिगिनर्स परमिट एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके 2 अच्छे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा बिगिनर्स परमिट का ये है कि आपको ये इजाज़त मिलती है कि आप गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग व्हील पे अपना हाथ साफ़ करके, मतलब ये है कि आप गाड़ी चला सकते हैं अपने स्टेट में, जिस स्टेट में आपको इशू होता है लाइसेंस। और आपके साथ बस शर्त ये है कि कोई ऐसा एक कंपनी बैठा हो या बैठी हो जिसको प्रॉपर वैलिड लाइसेंस मिला हो, ठीक है? तो वो आपको गाइड भी कर सकता है या कर सकती है, और इसी तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बस अपनी गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, उसी स्टेट में। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ एक ID डॉक्यूमेंट होता है। तो आपकी रेजिडेंस फला एड्रेस पे प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। अब मैं मज़े की बात बताता हूँ। मुझे अभी हम आए थे 17 फरवरी 2025 को हमने लैंड किया था इधर US में, और अभी तक हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, क्योंकि ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग का टाइम 3 महीने होता है, और अभी 1.5 महीना हुआ है। तो अभी तक हमारा ग्रीन कार्ड अराइव नहीं हुआ। तो हमें ID डॉक्यूमेंट तो चाहिए, ठीक है। मुझे एक एम्बेसी में अप्लाई करना है शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसके लिए वो एम्बेसी, ये स्पेन एम्बेसी है, वो ये मांगती है कि आप ये साबित करें कि जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, लेट्स से कि मियामी एम्बेसी है, स्पेन की मियामी एम्बेसी, तो वो ये प्रूफ मांगती है कि क्या आप साउथ कैरोलिना में वाकई रहते हैं कि नहीं। और वो प्रूव होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि वो साउथ कैरोलिना की रेजिडेंस की जो जुरिस्डिक्शन है ना, वो मियामी एम्बेसी में है, स्पेन की। तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक ID होती है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप ड्राइव कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि कोई आपके साथ बैठा हो। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ID होती है। तो प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत इजी सा प्रोसीजर है, ठीक है। कोई लांझे नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट की झंझट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इधर से फ़ीस जमा की, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, इधर फ़ीस जमा की बैंक में, फिर बैंक से चालान लेके इधर आए, ये वो 100,000 ड्रामे हैं पाकिस्तान में। इधर ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है। आप जाते हैं, वॉक इन आपकी सर्विस होती है, ठीक है। आपके पास पैसे हों, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपको उधर ही टेस्ट हो जाता है, उधर ही आपको इशू हो जाता है परमिट, ठीक है। तो हर स्टेट की डिफरेंट फ़ीस होती है। हमारे जो साउथ कैरोलिना की स्टेट है, उसमें जो फ़ीस थी तकरीबन $4.5 फ़ीस थी उसकी। और सीन ये था कि जब मैं मामू के साथ अपने गया था, तो जैसे ही हम अंदर गए थे, तो रिसेप्शन पे एक लेडी थी, उन्होंने हमसे पूछा आप किस मकसद के लिए आए हैं। हमने कहा कि मुझे ड्राइविंग बिगिनर्स परमिट चाहिए, ठीक है। जो पहला स्टेप होता है 6 महीने तक वैलिड होता है, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर। तो मैंने कहा कि हाँ, इस तरह मुझे परमिट चाहिए। उन्होंने कहा कि चलें, ये फॉर्म है। उन्होंने हमें एक फ़ॉर्म पकड़ाया, उस फॉर्म पे हमने नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है, हाइट एंड वेट लिख दिया, कुछ चेक बॉक्सेस थे वो चेक कर लिए हमने कि कोई डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है ना, और साथ ही साथ बस उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ ली, ठीक है। वो फॉर्म 5 मिनट तक फिल कर लिया। उन्होंने हमें एक टोकन दिया था, ठीक है, कि इस काउंटर पे उन्होंने बुला लेना है आपको, आपने फॉर्म अपना बता देना है। तो हम फॉर्म लेके उस काउंटर पे गए जब हमारा नंबर आया, ठीक है। तो उस काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए मेरे पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आपके पास अपना इमिग्रेंट वीज़ा होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए, और एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। अब ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या चीज़ है? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ये है कि आपके पास ना आपके घर में कोई ऐसी मेल आई हो आपके नाम से, जो कि साबित कर दे कि आप उस जगह पे रह रहे हैं। लेट्स से कि जो मेल बॉक्स नहीं होता,
उस मेल बॉक्स पे आपके नाम से कोई ख़त आया हो आपको बस, ठीक है। तो मैंने वेल्स फार्गो का बैंक अकाउंट बनाया था, ठीक है। उस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड मुझे मेल हो गया था, ठीक है, हमारे घर में। तो मेरा नाम था, उस पर एड्रेस था, तो ये प्रूफ करता है कि मैं इधर रहता हूँ। तो मैंने वो दिखा दिया प्रूफ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी, उस बंदी ने वो 4 चीज़ें हमसे पूछ ली थी और हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू कर दी थी। उधर ही मेरा आई साइट का टेस्ट हुआ था, ठीक है। आई साइट का टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में थोड़ा सवाल पूछा था कि ये आपका जो वीज़ा है, उन्होंने पूछा था कि इस पर तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट गुजर गई है, तो आप अब भी क्या सीखना है मतलब। तो मैंने फिर उन्हें समझाया कि जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है ना, वो 1 साल तक आपका ग्रीन कार्ड ही होता है, ठीक है, जब तक आपका ग्रीन कार्ड बनता नहीं है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि अपॉन एंडोर्समेंट सर्व्स एज टेम्पररी I-551, ठीक है। तो ये इसका मकसद यही होता है कि ग्रीन कार्ड में 3 महीने लगते हैं, तो आपका ये एक प्रूफ होता है कि आप एक रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंस है 1 साल तक। तो मैंने वो उसने समझा दिया था, वो समझ गई थी, ठीक है। उसके बाद जब से ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस फ़लाने कंप्यूटर काउंटर पे जाएं और आपका वहाँ पे टेस्ट होगा। तो वो नॉलेज टेस्ट वहाँ पर शुरू हुआ था मेरा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। अब टेस्ट में ना डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स से कि फ्लोरिडा वगैरह के टेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। साउथ कैरोलिना जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस का जवाब देना था। 30 में से 24 सही करने थे और 6 गलत कर सकते हो आप, ठीक है। स्किप का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आपको 24 सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ था मेरे साथ कि जब मैं टेस्ट दे रहा था ना, तो कुछ गलत भी हो रहे थे, कुछ सही भी हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ट्राई में पास कर लिया जैसे तैसे होके, ठीक है। और आखिरी सवाल था 23 सही थे और बाकी 6 गलत थे। तो बस यही मेरे जहन में था कि या तो लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल बताएगा लाइसेंस है नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाल सही हो गया। MCQs होते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मुझे ज़रा अर्जेंटली बनाना पड़ गया था क्योंकि हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं था ना, और एंड आई हैड टू प्रूव माई रेजिडेंस। तो उसके लिए मुझे बिगिनर्स परमिट चाहिए था, बिकॉज आई हैड टू अप्लाई टू स्पेन एम्बेसी फॉर माई शेंजन वीज़ा। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन चेक करते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो मुझे जल्दी में चाहिए था, तो मैंने कोई मैनुअल शैनुअल नहीं पढ़ा था। और मैंने एक यूट्यूब की वीडियो है, 1 घंटे 2 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैंने वो वीडियो देख ली थी, 1 घंटे की वीडियो, वहाँ से तैयारी की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज उससे मिल गया था मुझे। और मेरे मामू थे, उन्होंने भी ना, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो वैसे ही बता रहे होते हैं कि ये देखो डॉटेड लाइंस का सड़क में क्या मतलब होता है, और जो पार्किंग होती है, अगर ब्लू लाइंस है तो ब्लू लाइंस में पार्किंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें बता दी थी। इस वीडियो के एंड पे, जैसे अभी मैं व्लॉग बना रहा था ना, तो इस वीडियो के एंड पे मैंने कुछ शूट्स खींचे हैं, तो उसमें 1-2 एग्जांपल्स हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में। और बस टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था, 24 सही हो गए थे 30 में से। फिर जब टेस्ट पास हो गया तो क्लास डी, हमेशा याद रखना जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो क्लास डी आपका लाइसेंस होता है, और आई थिंक मोटरसाइकिल और उनके लिए फिर क्लास ई होता है। तो क्लास डी का टेस्ट था, जब वो पास हो गया, 24 सही हो गए, तो मैं फिर काउंटर में गया उनके पास, मैंने बताया मेरा टेस्ट पास हो गया। उन्होंने बस कुछ कीबोर्ड वगैरह पर टाइपिंग शाइपिंग करके ना, फिर मुझे खड़ा कर दिया तस्वीर के लिए, तस्वीर मेरी ले ली। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ड्राइविंग जो बिगिनर्स परमिट है ना, वो आपको जो कार्ड है वो मिलेगा तकरीबन 60 डेज़ तक, 60 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। और तब तक आपको ये पेपर है जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्ट में, फिर दिखा देता हूँ। ये जो पेपर है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं एज़ योर प्रूफ ऑफ हैविंग अ बिगिनर्स परमिट। तो ये अच्छा सीन है, मतलब जैसे इमिग्रेंट वीज़ा है, तो वो इमिग्रेंट वीज़ा I-551 1 साल तक आपका ग्रीन कार्ड है, जब तक ग्रीन कार्ड नहीं बन जाता। इसी तरह ये प्रोसीजर इधर भी है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। टेस्ट की तैयारी बस मैंने वो यूट्यूब वीडियो थी वो उससे कर ली थी। तो बस इस तरीके से हमें बिगिनर्स परमिट मिल गया था। मैं 6 महीने तक गाड़ी पे ज़रा हाथ साफ़ करूँगा अपना, और उसके बाद जब आप 6 महीने हो जाए तो मैं फ़िज़िकल टेस्ट दूंगा। आपका भी सेम प्रोसीजर होगा, जब आप अप्लाई करते हैं यूएस में, आपका भी इसी तरह प्रोसीजर होगा। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन मिली तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें वीडियो, और थोड़ी हम एग्जांपल्स बता दें तो जो मैंने चलते हुए रिकॉर्ड की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो आपको वाइट लाइंस नज़र आ रही है ना पार्किंग में, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी पूरी, ठीक है। लेकिन अगर ये इनमें से एक भी लाइन जो है ना ब्लू हुई, तो आप इधर पार्क नहीं कर सकते अनलेस यू आर डिसेबल्ड, ठीक है। तो जैसे वो सामने गाड़ी नज़र आ रही है ना,
ये पार्किंग होती है, ये वाइट लाइन्स है ना, ये फ्री पार्किंग होती है, आप इधर पार्क कर सकते हैं गाड़ी अपनी, सही है। लेकिन लेट्स से अगर ये ब्लू नज़र आ गया आपको, ये ब्लू, तो इधर आप पार्क नहीं कर सकते, ये हैंडीकैप की पार्किंग होती है। कभी कभी ये स्क्वायर बना होता है ब्लू सा, और कभी कभी ना ये लाइनें खुद स्ट्रिप्स ब्लू होती हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं इस वक्त डाउनटाउन के एक इंटरसेक्शन पे हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन में मतलब है कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है सिग्नल्स पे रुकती हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्रॉस करना है, तो वो आपको नज़र आ रहा है एक रेड पाम, ठीक है। इसका मतलब है मैं क्रॉस नहीं कर सकता। तो इन ऑर्डर टू क्रॉस आई हैव टू पुश दिस बटन, ठीक है। अगर मुझे क्रॉस करना है तो कि टू क्रॉस पुश द बटन, ठीक हो गया जी। पेडिस्ट्रियंस शुड नॉट बी इन क्रॉस वॉक। अब मैं इसको पुश करता हूँ, ठीक है। अब वो वाइट हो गया रेड से, अब मेरे पास इजाज़त है क्रॉस करने की। तो ये मतलब ये तरीका होता है क्रॉस करने का। अगर यहाँ पे गाड़ी आएगी तो मेरे लिए रुकेगी, सही। और ये तरीका होता है। अब वो देखिए वो फ्लैशिंग है ना, इसका मतलब है आई हैव टू क्रॉस। तो 5 सेकंड्स में क्रॉस करना है। ये 3, 2, 1 क्रॉस हो गया, सही है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस है फॉलो करना है। ये एक साइन है, इसमें लिखा हुआ है रॉन्ग वे, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी आएगी ना, यहाँ से, तो उसके लिए ये रॉन्ग वे है। और ये जो वहाँ से अगर गाड़ी आएगी ना उस साइड से, तो फिर उसके लिए ठीक वे है ये।